दूसरी बार फिर पार्षद बना भाजपा से। इतनी देर बाद अगर कांग्रेस को होश आ रहा है तो उचित नहीं है भैया। नहीं, ऐसा मैंने ज्वाइन ही नहीं किया कांग्रेस, तो निष्कासित कैसे करेंगे। भाजपा का निष्कासन तो जायज़ है। मैं भाजपा से बागी होकर चुनाव लड़ रहा हूँ। कांग्रेस का निष्कासन मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो शायद कांग्रेस अध्यक्ष या जिनने भी निष्कासन किया होगा मेरे हितैषी होंगे, जो मेरा फ्री में एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं विकास वर्मन। आप देख रहे हैं IVC 24 महाकौशल। कटनी जिले के मुड़वारा विधानसभा का जो चुनाव है बड़ा ही दिलचस्प होते जा रहा है। कटनी जिले के जो बागी प्रत्याशी है, हमारे साथ संतोष शुक्ला जी हैं, जिन्होंने बीजेपी से बागी होकर निर्दलीय फॉर्म भरा है और उन्हें बीजेपी ने तो निष्कासित कर ही दिया है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो कांग्रेस की लिस्ट में भी निष्कासित होने का उनका नाम सामने आ रहा है। आइए हम ऐसे संतोष शुक्ला जी से बात कराएंगे और उनसे जानेंगे कि वो कांग्रेस में कब शामिल हुए थे और उन्होंने कांग्रेस से कब इस्तीफा दिया या उन्हें क्यों निष्कासित किया गया। चलिए, हमारे साथ संतोष शुक्ला जी भी मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। संतोष जी, जिस तरीके से अचानक कांग्रेस की लिस्ट में आपको निष्कासित कर दिया गया, कांग्रेस आपने कब ज्वाइन किया था? तकरीबन 10-12 साल हो गए होंगे भैया। अच्छा, जिस तरीके से वर्तमान स्थिति की देखी जाए, जो अभी विधानसभा चुनाव आ रहा है, आपने बीजेपी से बागी होकर निर्दलीय फॉर्म भरा था और आप चुनावी मैदान में रहे, तो कांग्रेस ने अभी निष्कासित किया, इसका कारण क्या? भाजपा का निष्कासन तो जायज़ है। मैं भाजपा से बागी होकर चुनाव लड़ रहा हूँ, लेकिन कांग्रेस का निष्कासन अभी कुछ लोगों से मेरे को जानकारी लगी, इतना लेट 10-12 साल बाद निष्कासित कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आया। तो उस समय जब आप ज्वाइन थे, फिर आपने वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे, उसके बाद फिर आप अध्यक्ष भी बने नगर निगम के, उस समय आपको ये नहीं बताया गया था कि आपको कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया? मैं कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब वो क्या कर रहे हैं मुझे जानकारी नहीं। वर्तमान में भाजपा छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन नहीं की मैंने। मैं भाजपा का निष्कासन बिल्कुल जायज़ है, कांग्रेस का निष्कासन मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो जिस तरीके से देखा जाए, आप इस समय चुनावी मैदान में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान पर है, यहाँ पर जनता का समर्थन भी सुनने को मिल रहा है, आपको मिल रहा है, बाकायदा जनता में आपके नाम भी आ रहा है। तो जिस तरीके, इसका डर तो नहीं है कहीं कांग्रेस को कि कहीं ऐसा ना हो उनकी टिकट वोट कट रही हो? वो शायद कांग्रेस अध्यक्ष या जिनने भी निष्कासन किया होगा मेरे हितैषी होंगे, जो मेरा फ्री में एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके से देखा जाए तो कांग्रेस वाले के आपके समर्थन में है, इसलिए उन्होंने अपनी लिस्ट में भी आपको निष्कासित कर दिया है? नहीं, ऐसा मैंने ज्वाइन ही नहीं किया कांग्रेस, तो निष्कासित कैसे करेंगे। मैं कांग्रेस में 10-12 साल पहले था। मैं कांग्रेस छोड़ के भाजपा का नगर निगम अध्यक्ष बना भाजपा से। दूसरी बार फिर पार्षद बना भाजपा से। इतनी देर बाद अगर कांग्रेस को होश आ रहा है तो उचित नहीं है भैया। जिस तरीके से वर्तमान विधानसभा में कांग्रेस ने जिस तरीके से अभी भी जो चीज़ें बातें हुई हैं, उनका ये कहना था कि आपने चोरी चुपके वहाँ पर कांग्रेस से टिकट मांगी थी, यदि बीजेपी से नहीं मिलती है तो। इस तरीके की बातें भी सामने आई हैं, तो उसके बारे में क्या कहना है? नहीं, टिकट मांगने में चोरी छुपके क्या हो गया उसमें भैया? कैसे चोरी छुपके मांग लेंगे? मेरे को बुलाया था किसी ने टिकट के लिए, उनने मेरे से बोला कि आप ज्वाइन करो। मेरा मन नहीं था। अगर ज्वाइन कर रहा हूँ तो सरेआम ज्वाइन करता। और वो निष्कासन, मेरे को उनका निष्कासन समझी में नहीं आ रहा। तो आपसे कोई ज्वाइनिंग कराने के दौरान जब बुलाया गया था तो कोई कागज पत्री या ऐसा कुछ कागज पे अपना नहीं, वैसा नहीं था। क्या हुआ, किसी व्यक्ति के घर में हम बैठे थे और वहाँ पे कोई जिम्मेदार व्यक्ति आया। उन्होंने हमसे बोला कि आप पार्टी में आ जाओ, आप पार्टी ज्वाइन कर लो। तो मैंने कहा भैया सोच के बताऊंगा, वैसा मेरा मन ही नहीं था कोई। ये तो बेतुकी बात है, वो बेकार की बात है। कांग्रेस का निष्कासन मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। भाजपा का निष्कासन जायज़ है। मैंने भाजपा में था, भाजपा से बागी होकर चुनाव लड़ रहा हूँ, वो जायज़ है। कांग्रेस का निष्कासन समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या है। ये शायद मेरे हितैषी होंगे, मेरा एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं भैया। अच्छा है, मेरे लिए ठीक है। देख सकते हैं, संतोष शुक्ला ने सीधा बताया कि कांग्रेस में उन्होंने कब ज्वाइन किया उनको खुद को याद नहीं है। हाँ, ये बात तो ज़रूर है कि उन्हें बुलाया गया था, शामिल होने के लिए बुलाया गया था, मगर उन्होंने शामिल नहीं हुए थे कांग्रेस पे। आइए हम जिला अध्यक्ष जी से बात करेंगे जो कांग्रेस के हैं, और उनसे भी जानेंगे कि संतोष शुक्ला ने कब ज्वाइन किया और क्या उनके पास कागज़ पत्री है कि उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया था और उसी कागज़ के आधार पर उन्होंने निष्कासित किया है। हमारे साथ कटनी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विक्रम खंपरिया भी मौजूद है। आइए हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि उनके जो लिस्ट आई थी कांग्रेस में, उनमें किन किन प्रत्याशियों को, जो कि निर्दलीय लड़ रहे हैं और कांग्रेस में शामिल थे,
किनको किनको निष्कासित किया गया है। हमारे साथ विक्रम खंपरिया जी मौजूद है, आइए हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। विक्रम भैया, जिस तरीके से देखा गया है कि यहाँ पर जो कांग्रेस की लिस्ट आई निष्कासित बहुत लंबी है, और उसमें कटनी जिले के ऐसे कितने प्रत्याशी हैं जिन्होंने बागी होकर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है? देखिए, एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत हमारा जो अधिकृत प्रत्याशी होता है, पूरे प्रदेश में लागू होती है प्रक्रिया। जो अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ जो भी कांग्रेस का सदस्य चुनाव लड़ता है या फॉर्म भरता है, उसे कांग्रेस निष्कासित करती है। उसी तारतम्य में पूरे प्रदेश में लिस्ट जारी की गई। जो भी कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ लड़ा, उसे प्रदेश कांग्रेस ने पार्टी से निष्कासित किया। विक्रम जी, जिस तरीके से मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, आपकी लिस्ट में एक भाजपा का सदस्य जो कि चुनाव लड़ रहा है निर्दलीय, उसका नाम आया है जिस तरीके से देखा जाए तो उसमें नाम बताएंगे? संतोष शुक्ला जी हैं हमारे साथ, जो कि देखा गया है कि संतोष शुक्ला जी हमेशा ही बीजेपी का ही सपोर्ट करते थे। नगर निगम के अध्यक्ष भी रह चुके हैं वो। उन्होंने बीजेपी से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया है और चुनावी मैदान पर है, लेकिन उनका नाम जो है कांग्रेस की लिस्ट पे आ गया है। ऐसा कैसे? आप लोगों ने देखा होगा कि 2 माह से जो गतिविधियां संतोष शुक्ला जी की थी, वो भारतीय जनता पार्टी में उनका कोई भागीदारी नहीं थी। संतोष शुक्ला जी ने लगभग 2 माह पूर्व गुपचुप तरीके से कांग्रेस की सदस्यता ले ली थी, और कांग्रेस के सदस्य के रूप में वो लिस्टेड थे। तो जो आदमी लिस्टेड होगा सदस्य के रूप में, यदि वो कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ लड़ेगा तो उसका निष्कासन होगा। उसी के तहत उनको निष्कासित किया गया है। जिस तरीके से उन्होंने, यदि आप बोल रहे हैं सदस्यता ज्वाइन की थी, ऐसी कोई कागज पत्री या फोटोज़ आपके सामने हैं आपके पास? प्रदेश कांग्रेस ने जो ये निर्णय लिया है, तो प्रदेश कांग्रेस में सब चीज़ें हैं, इसके तहत ही उन्हें निष्कासित किया गया है। जिस तरीके से यदि वो बोल रहे हैं कि चुनाव के बाद यदि ऐसा मेरी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं वो कांग्रेसी, तो उस पर यदि कोई एक्शन लेना चाहेंगे वो, तो आपके पास ऐसा कोई सबूत है कि उन्होंने सदस्यता ली थी? वो एक्शन लेना चाहेंगे तो हमारे पास पूरी व्यवस्था है, पूरे सबूत हैं। हम वो सबूत जनता के सामने रखेंगे। और मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि संतोष शुक्ला जी ना भाजपा के प्रति समर्पित रहे, ना कांग्रेस के प्रति समर्पित रहे, और ना ही वे जनता के प्रति समर्पित रहेंगे। इसलिए मैं जनमानस से निवेदन करना चाहूँगा कि जिनका कोई ठौर ठिकाना तय नहीं है, कब भाजपा में है, कब कांग्रेस में है, कब क्या है, तो ऐसे लोगों से जनता बचे और ऐसे लोगों को नकार दे। हमारे साथ विक्रम खंपरिया जी थे, जो कि जिला अध्यक्ष हैं। उन्होंने बताया कि उनके पास पूरे सबूत है। जब वो मांगेंगे सबूत या ऐसा कोई कार्रवाई करते हैं तो हम उनके सामने रख दिया जाएगा। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। IVC 24 महाकौशल के लिए विकास बर्मन की रिपोर्ट। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा।